और फिर आप एनालिसिस करना कि आपको कितना समझ आया और क्या समझ नहीं आया। मैं शुरू बेसिक बातों से करना चाहूँगा। अगर हमें मैथ्स को सीखना है तो उसके लिए सबसे कंपलसरी जो चीज़ है जिसे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है वो होते हैं दोस्तों कैलकुलेशन। लेकिन कैलकुलेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कोई भी कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो कैलकुलेशन का मतलब होता है जोड़, घटा, गुणा और भाग। अगर हमें ये चार चीजें अच्छी तरीके से आती हैं तो हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आराम से हमारी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी आवाज को सुनने में, लाइव सुनने में अगर थोड़ी ब्लर हो रही है या आपको ढंग से सुनाई नहीं दे रही है तो आप अपने जो YouTube के अंदर सेटिंग है वहां पर जाकर इसकी स्पीड को 1.25 कर लीजिए, फिर आपको आवाज मेरी बिल्कुल नॉर्मल सुनाई देगी। अगर आप मेरी आवाज़ को अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करता हूं मैं कैलकुलेशन की। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं तो हमें जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये चार चीजें आना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ ट्रिक्स जिनका जिक्र मैं आप सबके साथ आगे आने वाले टाइम में करूंगा। इन चार चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें तीन चीजें आना बहुत जरूरी है। पहला, हमारी जो टेबल है वो कम से कम हमारे को 20 तक तो अच्छी तरह से आनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमें स्क्वायर आनी चाहिए लगभग 100 तक। और तीसरी अगर मैं बात करता हूं हमें क्यूब आने चाहिए 30 तक। और हमारा जोड़ और गुणा दोनों अच्छी होनी चाहिए। कुछ बच्चों की तो यही क्यूरी रहती है कि सर अब जोड़ तो हमें बचपन से ही हम करते आ रहे हैं, तो जोड़ कैसे अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिंट दे देता हूं कि आप किस तरीके से इन चीजों को अच्छी बना सकते हो। अगर हमें हमारा टेबल तैयार करना है, अगर हमें हमारी गुणा तैयार करनी है और अगर हमें हमारा जोड़ तैयार करना है तो मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं। आप डेली 15 मिनट उस पर लगाना, आपकी तीनों की तीनों चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और बहुत सारे तरीके हैं जिनको मैं आपके आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको एक ही तरीका बताऊंगा तीनों के तीनों चीजों को अच्छा करने के लिए। और वो तरीका है दोस्तों गुणा। मान लीजिए हमें 12 का पहाड़ा नहीं आता है, आप क्या काम करो, आप 12 को लो और इसको फिर 12 से ही गुणा करो। कुछ बच्चे गुणा कैसे करते हैं, 12 के नीचे 12 को लिखते हैं और फिर कहते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 एकम 1, 4, 2 और 2 4, 1 1। ये सर हमारी गुणा है। दोस्तों कंपटीशन में ऐसे गुणा करने से हमारा काम नहीं चल सकता, हमें इस चीज को चेंज करना होगा। हमें गुणा इस तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपकी ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इन्हीं चीज़ों से अपने मैथ को स्टार्ट किया था। तो आप भी यहीं से आप स्टार्ट करना, आपको मैथ आने लग जाएगा धीरे धीरे। आपको आने वाले 5 दिनों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। आप 12 के नीचे 12 लिखोगे और इसकी गुणा करोगे, 12 दूनी 24, कैरी 2, 12 एकम 12 और 2 16, 144 आ गया। इसको अगेन आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौके 48, असल आ गई 4, 12 चौके 48 और 4 52, कैरी हो गया 5, 12 एकम 12 और 5 17। इसको आप फिर 12 से करो, 12 8 96, 9, 12 दूनी 24, 9 33, 3, 12 से 84 और 3 87, 8, 12 एकम 12 और 8 20। इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 छके 72, 7, 12 ते 36, 7 43, 4, 12 7 84 और 4 88, 12 दूनी 24। इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, कैरी 2, 12 ते 36 और 2 38, 3, 12 अठे 96 और 3 99, 9, 12 अठे 96 और 9 105, 10, 12 चौके 48 और 10 58, 5, 12 दूनी 24 और 5 29। इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करो। आप डेली 10 मिनट तक, मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट इस प्रोसेस को अपने रफ कॉपी के ऊपर फॉलो करो। आज अगर हम इसको 12 से कर रहे हैं, कल हम इसको 13 से करेंगे, फिर हम इसको 14 से करेंगे, फिर 15 से करेंगे, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। ऐसा नहीं है कि 20 से हम नहीं करेंगे, 20 से भी करना है, जैसे चाहे वहाँ पर 2 का ही टेबल क्यों ना हो। अगर आप इन सभी नंबर से इनकी कैलकुलेशन करते रहोगे तो दोस्तों सबसे पहला जो बड़ा बेनिफिट होगा, आपको 12 का स्क्वायर याद हो जाएगा।
फिर इसके बाद आपको 12 का क्यूब याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बातें हैं दोनों, दो चीजें याद हो जाएंगी आपको। तीसरा चीज दोस्तों, ये मैं लिख रहा हूं, वैसे मैं ना लिखता अगर मुझे डायरेक्ट करना होता, लेकिन मैं इसलिए लिखा कि ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप जो भी गुणा कर रहे हो उनमें कभी 9 जोड़ रहे हो, कभी 3 जोड़ रहे हो, कभी 8 जोड़ रहे हो, कभी 7 जोड़ रहे हो, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 9, ये क्या कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो, जो हमारा एक था सीखने का। और जो दूसरी चीज दोस्तों इसके अंदर हो रही है, आप 12 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कभी आप 1 से कर रहे हो, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से, कभी 6 से, कभी 7 से, कभी 8 से और कभी 9 से। मतलब 1 से लेकर 9 तक आपने 12 को मल्टीप्लाई किया। इससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि हम 12 से 9 तक का कटवा पहाड़ा बार बार बोलेंगे जैसे जैसे हम इनको गुणा करते चलेंगे। तो इससे आपका एक तो गुणा अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपका टेबल अच्छी तरह से याद हो जाएगा, तीसरा आपका जोड़ अच्छा हो जाएगा, चौथा आपको स्क्वायर याद हो जाएगा, पांचवा आपको क्यूब याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर एक ही काम करने से अगर हमें इतने फायदे मिल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपको ये करना चाहिए। मैथ्स की सबसे बेसिक बात है, आपको ये कहीं भी नहीं बताई जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया था मेरी कैलकुलेशन ऐसी ही थी नॉर्मल, लेकिन आज इन सब चीज़ों को करने के बाद मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी जो बात है हमारी वो रहेगी बहुत सारी ट्रिक्स के ऊपर। अब हम कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स की बात करते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या जब हम टेबल लिखते हैं तो कुछ ह्यूमन एरर हो जाते हैं और उनके ऊपर फिर फोकस करते हैं। सर 9 3 27 होते हैं, आपने गलती से वहां पे 57 बोल दिया था। ये चीजें मैटर नहीं करती है, हमें क्या सीखना है उसके ऊपर फोकस रखो, सब कुछ बिल्कुल सही जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं पहले रूल की। दोस्तों मैं सारों को बिल्कुल अच्छे ढंग से प्लॉट करूंगा और उसी तरीके से आप इनको अपनी कॉपी में या कहीं पर लिख लेना। जैसे जैसे मैं लिखूं आपको ये सारे बहुत आसानी से आने लग जाएंगे। पहले रूल की अगर मैं बात करता हूं तो वो रहेगा 100 के नजदीक जो संख्याएं होती हैं उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। दोस्तों पहला मैं जो भी एग्जाम्पल लिखूंगा उसमें साथ में रूल्स लिखूंगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या किया, क्योंकि होता यह है कि अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा आप डेली इनकी प्रैक्टिस करोगे नहीं, उस वजह से क्या होगा ये आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो कि आप कुछ टाइम के बाद इनको देखो और आपको ये आने लग जाए। वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते, इस लेक्चर के अंत तक पहुंचते पहुंचते मैं आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे डाल दूंगा कि अगर आप इनको भूलना चाहो तो भी आप इनको नहीं भूल पाओगे। मैं आखिर में आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि ये सारी कैलकुलेशन ना भी करनी पड़े तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंड तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि मैं डायरेक्ट ही आपको वो बात बता दूं तो वो आप उसको नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर हम सारे प्रोसेस को देखते हुए वहां तक पहुंचेंगे तो सारे के सारे पिक्चर हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ये सब कुछ वैसे ही है जैसे कि हम अपने किसी फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ हम डेली घुलते मिलते हैं और उनके बारे में हम फिर जितना मिलते जाएंगे, जितनी हमारी गहरी दोस्ती होती जाएगी, हम उसके बारे में उतना ही जानते जाएंगे। वैसे ही दोस्तों मैथ्स है, अगर आप इसको दोस्त बना लेते हो, अगर आप इससे हर रोज मिल लेते हो तो आपका मैथ भी दोस्त बन जाएगा और उतनी गहरी मित्रता आपकी इससे हो जाएगी जितनी गहरी मित्रता आपके बेस्ट फ्रेंड से होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान से इस लेक्चर को देखोगे और सारे की सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स को अपनी कॉपी पर प्लॉट कर लोगे। दोस्तों मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, आप भी ये समझ रहे होंगे कि बहुत धीरे धीरे करवा रहे हैं। मैं टाइम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा उनका इंतजार चल रहा था कि वो भी ऑनलाइन हो जाए तो फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि एक बार हमने अगर पहले रूल से स्टार्ट किया तो उसके बाद हम बीच में रुकेंगे नहीं, हम रेगुलर चलते जाएंगे। चलो पहले रूल की हम बात करते हैं। 105 मल्टीप्लाई बाई 106, मतलब 105 को 106 से। इस रूल का नाम मैंने दिया है 100 के नजदीक, 100 के नजदीक दो संख्याओं की मल्टीप्लाई, दो संख्याओं की गुणा।
अब 2 के नजदीक मैंने कहा तो वो संख्या बिल्कुल 2 के 100 से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और अगर मैं कहूं कि वो संख्या जो हमारी है वो दोनों की दोनों 100 से क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। और मैं कहूं कि एक संख्या मेरी 100 से ज्यादा हो सकती है और दूसरी संख्या मेरी 100 से कम भी हो सकती है। 100 के नजदीक तो ये तीनों ही आती है। तो हम इन तीनों के बारे में ही सीखेंगे कि इनकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट रूल की, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं। अगर मान लो मुझे मल्टीप्लाई करनी है 100 के नजदीकी, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर 100 के नजदीक कितना, कहां तक, वहां तक जहां तक आपको गुणा करनी आती है। 200, 300, 400, 500 सारे 100 के नजदीक हम समझ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखना है, और आप ये कॉन्सेप्ट जहां जहां लगाओगे सारी गुणा इससे होती जाएगी। आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई क्यूरी आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे। दूसरा, मैं जो जो टाइप आपको करवाता जाऊंगा हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता चलूंगा, उसके भी जो आंसर्स होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। चलो पहली बात करते हैं हम, 100 के दोनों की दोनों संख्याएं नजदीक है। पहला जो रूल हमारा लगेगा वो ये कहता है कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है। जैसे अगर मैं अपने इस एग्जांपल में बात करता हूं दोस्तों, तो ये 100 से 5 ज्यादा है और ये 100 से 6 ज्यादा है, और दोनों के दोनों प्लस में, मतलब दोनों ज्यादा है, एक कम या एक ज्यादा नहीं है। तो ये 5 ज्यादा है और ये हमारा 6 ज्यादा है। तो मैं यहां पर साथ साथ लिख लेता हूं, एक हमारा 5 ज्यादा है, दूसरा हमारा 6 ज्यादा है। दूसरा जो स्टेप हमें उठाना है इसके अंदर वो क्या करना है, 100 से ज्यादा जितना है उनका जोड़ व गुणा कर लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जो भी हमारा 100 से ज्यादा था एक बार मैं उनका क्या कर लूंगा, जोड़ कर लूंगा। 5 प्लस में 6 कितना आ गया, 11। एक बार मैं इनकी गुणा कर लूंगा, 5 गुना कितना आ गया, 30। तो मैं यहां भी इनका जोड़ करता हूं दोस्तों तो 11 आ गया, गुणा करता हूं तो 30 आ गया। छोटी सी बात और, ये प्लस का आया है और ये जोड़ भी प्लस का आया है। ये मैं साथ में साइन क्यों लगा रहा हूं ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बहुत सारे मित्रगण हैं मेरे जो इन कैलकुलेशन को करवाते हैं तो ये प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट ये आपको समझाकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन मेरा काम है दोस्तों आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना कि मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा हर एक चीज का, और वो सारी जगह पे लगता हुआ चलेगा। अगर मैं आपको अलग अलग बातों के लिए अलग अलग तरीके बताता हूं तो मेरे से पढ़ने का मेरे ख्याल से आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सारे टीचर्स कर ही रहे हैं। मैं आपको सिर्फ हर एक चीज का, चाहे मैं मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स आपको कराऊंगा, हर एक टॉपिक में एक ऐसा रामबाण जरूर दूंगा जिसकी हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चन निकलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। और मैं कह रहा हूं हर एक चैप्टर में, न कि सिर्फ यहां पर। अब मैंने ये अपना पहला रूल लिया है 100 के नजदीक दो संख्याओं की गुना। तो दोस्तों 100 के नजदीक चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे एक बड़ी एक छोटी हो, मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं, तीनों में लगेगा। वरना आप जितने मर्जी YouTube पर लेक्चर सुन लेना, सभी ने 3-3 तरीके बताए हैं इसके, लेकिन मैं एक ही कॉन्सेप्ट में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ये करना क्या होता है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, जो भी 100 से जितना ज्यादा है, अब जितना ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार उनकी गुणा करो, एक बार उनका क्या करो, जोड़ करो। तीसरा जो तरीका है दोस्तों हमारा, जो हमारा जोड़ आएगा उसको हमेशा 100 के अंदर जोड़ना है। जोड़ को कितने में जोड़ना है, 100 के अंदर जोड़ना है। हो सकता है वो जोड़ हमारा पॉजिटिव आए, हो सकता है वो जोड़ हमारा नेगेटिव आए, कुछ भी आए, उसको 100 में जोड़ना है। अगर हम पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो वो 100 में जुड़ जाएगा, अगर हम नेगेटिव को जोड़ते हैं तो दोस्तों वो जुड़ेगा नहीं, वो घट जाएगा। लेकिन हमें समझने की जरूरत नहीं है, अगर ये माइनस में होता तो अपने आप ही घट जाता। जैसे कि हमारे सवाल के अंदर क्या दे रखा है, 11 हमारा जोड़ आया, और अगर मैं 100 में 11 जोड़ता हूं तो दोस्तों वो 111 आ गया। यहां से मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनना। ये 11 आया, 100 में मैंने जोड़ा तो ये हो गया 111। अभी हम इसमें टाइम लेकर इसलिए कर रहे हैं
कि आपको समझ आ जाए। ऐसे मत समझना सर कैलकुलेशन में इतना टाइम लगेगा तो फिर फायदा ही क्या इस ट्रिक को यूज करने का। अभी मैं जब इसके एग्जाम्पल लूंगा तब हम इसको फटाफट करेंगे और मेरे साथ साथ आप भी करोगे, देख लेना। ये 111 है, ये मानकर चलो कि हमेशा हमें यहां पर 2 जीरो लगानी है। कितनी जीरो लगानी है? 2 जीरो लगानी है। और जो भी हमारी गुणा आएगी, जो भी हमारी गुणा आएगी, मतलब गुणा जैसे वहां पर हमारी 30 आई हुई है, उसको संख्या में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? संख्या में जोड़ देंगे। यहां ब्रैकेट में मैंने लिखा है माइनस। ये इस बात की तरफ संकेत करती है कि हम हमेशा जोड़ेंगे, लेकिन अगर हमारा ये गुणा ही माइनस में आ जाए तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर हमारा गुणा माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे? घटा देंगे। अब अगली बात, इन दोनों की गुणा कितनी आई थी? 30। 30 को अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो मेरा आंसर कितना आ गया? 1130। 1130। और ये हमारा क्या है? इन दोनों की गुणा है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, बिल्कुल यही आएगी। तो पहला रूल क्या है? हमें ये चेक करना है 100 से कितना ज्यादा है और 100 से कितना कम है। जितना भी ज्यादा है उनका एक बार हम जोड़ करेंगे, एक बार ही हम गुणा करेंगे, एक बार हम जोड़ करेंगे और एक बार उनकी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जो भी दोस्तों जोड़ आएगा उसको हम 100 के अंदर जोड़ देंगे और जो भी गुणा आएगी उसको हम आखिर में 2 जीरो लगाकर इस संख्या में हमेशा जोड़ देंगे, माइनस में आए तो घटा देंगे। ठीक है। अब इसी रूल से मैं आपको एक एक करके पहले तीनों सवाल करवा देता हूं जो तीनों टाइप थे, और फिर हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलो दूसरे की बात करते हैं। तीनों एग्जाम्पल एक साथ ले लेते हैं और तीनों की अलग अलग बात करते हैं। मैंने कहा 107 गुना में 112, मैंने कहा 94 मल्टीप्लाई बाई 98, और मैंने कहा 94 मल्टीप्लाई बाई 102। ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। दोस्तों ये कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। अगर इन दोनों का जोड़ करूं तो कितना आएगा? 12 और 7 19 आएगा। जो भी जोड़ा है उसको 100 में जोड़ा, 119, और आखिर में मैंने कितने जीरो लगा दिए? 2 जीरो लगा दिए। अब अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो 7 इंटू में 12 84। इस 84 को मैंने इनमें जोड़ दिया और मैंने यहां लिख दिया 119। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, ये हमारा कितना कम है? 6, और ये हमारा कितना कम है? 2। अगर मैं इनका जोड़ करता हूं तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 8, लेकिन माइनस का। अगर मैं गुणा करता हूं 6 दूनी 12, गुणा क्या आएगी हमारी? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है, तो प्लस का 12 आएगा। तो इसको हम 100 में जोड़ेंगे। 100 में दोस्तों माइनस का 8 जुड़ नहीं सकता, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 8 गए 92, और लास्ट में हमें क्या करना है? 2 जीरो लगाकर हमारी जो भी संख्या है उसको इस संख्या में अगेन जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9212। ये हमारा क्या है? आंसर है। तीसरे की बात करते हैं। ये कितना ज्यादा? सॉरी ज्यादा नहीं, ये तो कम है। कितना कम है? माइनस का 6। ये कितना ज्यादा? ये ज्यादा है। कितना? प्लस का 2। ये बात मैंने सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए बताया है आपको। ये जो गुणा है ना, ये अमूमन हर किसी से गलत हो जाती है अगर ऐसी कोई आती है तो हम क्या काम करेंगे? देखो सिंपल, वही पहले भाई जोड़ दो। माइनस का 6 और प्लस का 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 आएगा। गुणा हमारी माइनस की 12 आएगी। सर आपने तो कहा था जो भी जोड़ा है उसको 100 में जोड़ दो, तो अब कौन सा मना कर रहा हूं? 100 में -4 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 96। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ 2 जीरो लगाओ और जो भी आएगा उसको इसमें जोड़ दो, लेकिन अगेन माइनस का है, जुड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, यहां बचा 5 क्योंकि इधर कैरी लिया था, तो यहां 5 और यहां 9। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देख लेना, आपका आंसर क्या होगा? 9588। तो देखो 3 टाइप थे, तीनों के तीनों टाइप को हमने एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लिया। अगर इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इसके 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करके देखते हैं। कोई डाउट है? हाँ भाई, ओके ठीक। चलो
एक बार हम इसकी डिटेल में दो तीन एग्जाम्पल कर देख लेते हैं। एक छोटा सा चेंज हम इसमें और कर लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे इन दो रूल के लिए, दोस्तों ये थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए इसको समझाना थोड़ा औखा हो जाता है, इसलिए मैंने तीनों को एक तरीके से आपको समझाया। लेकिन अमूमन हमारे एग्जाम में हमेशा यही दो गुणा पूछी जाती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कहाँ आती है आजकल एग्जाम में ऐसी क्वेश्चंस। भाई देखने के लिए नजर चाहिए। ये सवाल ऐसे आ जाता है, बैंकिंग में हजारों बार पूछा गया, ऐसे दशमलव लगा देते हैं, तो इनको भूल जाओ ना एक बार, तो देखो सवाल वैसा ही आया है। तो ये सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में और आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, सोल्व करते करते आखिर में जाकर ऐसे पहुंच गए 106 गुना में 106 बटा में 100 बटा में 100 गुणा में 22,000 चक्रवर्ती ब्याज, ऐसे सवाल आते हैं। तो ये देखो ये किसकी गुणा है, 106 गुना 106। अब अगर आती है तो सीधा ही लिख लेंगे 112,36, नहीं आती है तो जयराम जी की लगे हुए हैं, बस लगे रहेंगे, ठीक है ना। चलो एक बार इनके हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मैंने लिखा 112 मल्टीप्लाई बाई 111, मैंने लिखा 107 मल्टीप्लाई बाई 116, ठीक है। मैंने इधर लिखा 92 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखे 68। परेशान नहीं होना, कुछ भी आए डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। तो किसी भी तरह की कोई भी गुना आ जाए तो दिमाग से लिखे, अपनी कॉपी में लिखना, उसको कर कर देखना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 96 मल्टीप्लाई बाई 66, चेंज कर लेते हैं, चलो थोड़ा इसको 88 कर देते हैं। फिर मैंने लिखा 104 मल्टीप्लाई बाई 92, मैंने लिखा 113 मल्टीप्लाई बाई, चलो थोड़ा सा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इसलिए मैं यहाँ पे 87 ही लिख देता हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन और दूर हो जाए। चलो ये हमें करनी है, तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया था 100 से जितना ज्यादा उनका जोड़ कर लो, 100 से जितना ज्यादा उनकी गुणा कर लो, और बस जोड़ को 100 में जोड़ दो, और जो भी गुणा है, एक छोटा सा रूल नया बता रहा हूँ, नया नहीं मतलब उसी को मैं इस डिब्बे में लिख रहा हूँ ताकि इसको आपको समझना आसान रहे। जितना ज्यादा है उतना ज्यादा लिख लो, कम है तो कम लिख लो। जो भी कम ज्यादा आएगा पहले करो उसका जोड़, फिर करो उसकी गुणा, और हमें आखिर में हमेशा 2 अंक लिखने होते हैं, इस बात का ख्याल रखना। बस दोस्तों यही ये मेन रूल है इसका। कैसे? मैंने किया 12 ज्यादा, मैंने किया 11 ज्यादा, हर बार हम गुणा करते नहीं रहेंगे, दिमाग में भी सोच सकते हैं 12 और 11 ज्यादा है, और 12 और 11 का जोड़ कितना होता है 23, 23 को डायरेक्ट 100 में जोड़ दो 123, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, ये भी कर सकते थे। अब हमें पता है 12 और 11 की गुणा करनी है। सर इतनी बड़ी गुणा होगी कैसे? अरे मैं सिखाऊंगा ना कैसे करनी है। 12 और 11 की गुणा कितनी होती है 132, कितनी होती है 132। लास्ट में सर 2 अंक लिखने के लिए बोला है, तो यहाँ हम कितने अंक लिखेंगे इसके 2, ये लो 32 यहाँ लिख दिया। एक बच गया, इसका क्या करूं, एक बच गया उसको इधर जोड़ दो ना, ये कितना हो जाएगा 124 32। अगर हमें इसकी डायरेक्ट गुणा करनी है, जैसे 16 और 7 23, 16 7 112, तो लास्ट में लिखो 12, यहाँ लिख दो 3 और 1 4, 124 पर आंसर क्या आ जाएगा 12412 आंसर। सिमिलरली अगर हम इसको करते हैं 8 कम और ये तो 32 कम, सर अब क्या करें, 32 और 8 को जोड़ लें फिर घटाएं, कोई जरूरत नहीं है। क्रॉस भी माइनस कर सकते हो, इसमें से ये घटा लो, चाहे इसमें से ये घटा लो, चाहे इन दोनों का जोड़ करके 100 में से घटा लो, एक ही बात है। कैसे? मैंने किया 32 और 8 माइनस का 40, 100 में 40 जोड़ नहीं सकते, घटेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 60। देखो 68 में से 8 गए 60, 92 में से 32 गए 60, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब गुणा 32 60, सर इतनी गुणा आती तो यहां थोड़ी होते, तो गुणा करने सीखो ना। कोई भी ऐसी मल्टीप्लाई आ जाए जो सिंगल डिजिट की डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के साथ हो, तो दिमाग के अंदर ही थोड़ा दिमाग को तेज करना है ना अपने को। मैथ्स दोस्तों हमारा IQ लेवल बढ़ाता है, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है। 32 को हमने 30 और 2 में तोड़ा, हमें तो हाँ 8 थी सर 24 है ना, और 8 दूनी 16 और प्लस कर दो 256, बिल्कुल सिंपल। मतलब जोड़ आना चाहिए भाई,
अभी कह रहे थे ना जोड़ तो हमें सर बचपन से ही आता है, ऐसे जोड़ आना चाहिए। तो कितनी आ गई इसकी मल्टीप्लाई? 256। 56 तो लिख दिया, इस 2 का क्या करूं जी? 2 को यहां जोड़ दो, ये हमारी क्या आ गई इसकी मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कितना कम? 4, और ये कितना कम? 12। कुछ भी कर सकते हो, दोनों का जोड़ कर लो, 12 4 16। 100 में से 16 गए, घटा लो 84। 96 में से 12 घटा लो 84। 88 में से 4 घटा लो 84। जैसे मर्जी करो। यहां तो क्या आ गया? 84। अब यहां पर 12 चौके 48, और लास्ट में कितने डिजिट लिखने हैं? 2। तो यहां पर हमारे क्या लिख दो? 48 लिख दो। सिंपल। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? 100 से ज्यादा, 100 से कम। कोई बात नहीं भाई, 100 से कितने ज्यादा है? 4। 100 से कितना कम है? 8। इन दोनों का जोड़ तो माइनस क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा। कोई बात नहीं, 100 में जोड़ दो, कितना आएगा हमारा? 96। मल्टीप्लाई आ गई हमारी 32। अब यहां पर ऐसे माइनस का 32 तो नहीं लिख सकता ना, ऐसी कोई संख्या देखी है क्या आपने? इसलिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? इस 32 को हमें 100 में से माइनस करना पड़ेगा। 100 में से 32 गए, अभी सीखा था 68, तो इसको क्या लिख दूं मैं? 9568। और आया कैसे? मैंने तो इन दो में से ये घटाया 4, तो मेरे पास 96 बचा, आगे मैंने डबल जीरो लगा दी, और बाद में क्या हुआ? इन दोनों की गुणा 32 आई, तो ये 32 मैंने इसमें से घटा दिया, और घटाकर मुझे यही तो मिला। इसलिए मैंने आपको पहले एक ही तरीके से करना सिखाया। यहां है दुविधा, कुछ बच्चों को यहां परेशानी आती है, सर 13 ज्यादा, सर 13 ही कम। ये हमारे साथ क्या हो गया? आपने तो कहा था कम ज्यादा उनका जोड़ कर लेना, जोड़ ही यहां 0 आ गया, अब क्या करें? मैंने कहा था परेशान नहीं होना, हमें ओनली फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर। जो भी हमारा जोड़ आएगा उसको हम किस में जोड़ देंगे? 100 में जोड़ देंगे। जोड़ दो 100 में। 100 में 0 जोड़ो, जोड़ तो आता ही होगा ना, कितना आ जाएगा? 100 ही आ जाएगा। और फिर मैंने क्या कहा था? जो भी इसके आगे 2 0 लगाओ और इनकी गुणा को घटा दो। गुणा कितनी? 169। 169 घटाओ, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गए 3, यहां कितना बचेगा? 9। 9 में से 1 गया 8, और यहां से 9 का 9। डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके साथ है तो आपकी हर एक समस्या का सोल्यूशन भी आपके पास ही है। लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और बस रटे हुए हैं, इसको गुणा करके ऐसे लिख दो, तो दिक्कत है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। अगली थोड़ा सा टाइम और दें ताकि मैं आपको ये भी सिखा दूं कि दोस्तों इतना टाइम भी नहीं लगता जितना मैं लगा रहा हूं, इससे भी थोड़ा और आसान हो सकता है। मैंने लिखा 104 गुना में 112, 117 गुना में 109, इनकी गुणा करनी है। बस दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 12 और 4 16, 116, 12 चौके 48, आंसर 17 और 9। अब जोड़ना है ना, कई बार क्या होता है मैं जोड़ करना ही नहीं आता। जैसे मैं क्या फंडा यूज करता हूं जब भी मुझे जोड़ करना होता है, वैसे तो सभी को पता है 17 और 9 26 होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन दोनों को जोड़ता हूं, 9 और 7 को। 9 और 7 16 तो सबको पता है, लेकिन भाई इस 7 के बाद अगला 6 कब आएगा? ओनली 26 पर आएगा, और कोई तो नहीं आएगा ना। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इकाई का अंक 6 आ गया, मतलब जोड़ इनका 126 आएगा। अब सर फिर पंगा कर दिया 17 निम्मे। अभी तो समझाया था टेबल आना चाहिए, 20 तक तो कम से कम आने ही आने चाहिए, अदरवाइज 10 निम्मे 90, 9 7 63, 70 90 और 63 153 ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में लिखा मैंने 53, क्योंकि 17 निम्मे 153 होते हैं। सर वो 1 बच गया आपका, ये रहा वो 1, आंसर आ गया 127 53। ये हमारा क्या है? आंसर। बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद है पहला रूल आपको समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने 3 रूल्स की इकट्ठी बात की। अब आगे अगेन हम 3 रूल्स की और बात करते हैं, इससे भी थोड़े और आसान। कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैथ सिर्फ हमारी सोच है। अगर हमने थोड़ा थोड़ा मैथ को समझना शुरू किया, इकलौता सब्जेक्ट ही तो है जिसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, और 100% हमारे नंबर ये दिलवाता है। इसके अंदर किंतु परंतु भी नहीं है, राजधानी पता नहीं कौन सी हो सकती है, कैसी हो सकती है, कितने रट्टे लगाओगे? 234 कंट्री है। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, 5 थी आज भी 15 था, कल भी 15, परसों भी 15 ही रहेगा।
कुछ चेंज नहीं होता है। इसलिए आप एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो मैथ को बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा आप इस सब्जेक्ट को जरूर सीखो, बाकी जैसा भी है। चलो अब हम करते हैं रूल नंबर 2 की बात। एक बार शांति से 2-2.5 घंटे जितने की भी हमारी ये वीडियो बनती है, एक बार शांति से टाइम निकालकर कंप्लीट वीडियो को देखना। उसके बाद आपको अगर कोई भी रूल ना आए तो फिर मुझे जरूर कहना। मैंने कहा था हर एक टाइप का मैं एक सवाल आपको जरूर दूंगा। तो मैं आपसे आंसर चाहता हूं 104 मल्टीप्लाई बाई 96। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दे देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर से कर दे दो, जो मैंने आपको रूल बताया है उसी का यूज करते हुए कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर अभी देना, ठीक है। अगला रूल में क्या, इतने में अगले रूल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूं, आप इसका आंसर मुझे दो। बात करते हैं रूल नंबर 2 की। इसके अंदर हम एक साथ 3 बातों को कंसीडर कर चलेंगे। पहली बात, लगातार 2 संख्याओं की गुणा, लगातार 2 संख्याओं की गुणा। दूसरा हमारा जो तरीका रहेगा वो संख्याएं लगातार न होकर एकांतर संख्याएं होगी, एकांतर संख्याओं की गुणा। कितना भारी भरकम शब्द लिख दिया सर, एकांतर। एक का जिसमें क्या हो, अंतर, एकांतर संख्याओं की गुणा। मैथ फ्री में है, बाकी संधि सिखाऊंगा उसके पैसे दूंगा। एकांतर एक प्लस अंतर, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको अल्टरनेट। पहले हम इन दो की बात करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। लगातार 2 संख्याएं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 11 गुना में 12, ऐसे दोनों के दोनों लगातार ना। जैसे इससे भी छोटा 3 गुना में 4। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं करना क्या है। सभी को आता है दोस्तों, बस इस नजर से किसी ने कभी देखा ही नहीं मल्टीप्लाई को, अदरवाइज हमें सबको ये हमेशा ही आता रहता। पर आज से देखना शुरू कर देंगे। फिर ये क्या है, 3 इंटू में 4। मैंने यहां पर लिखा 3 गुना में 4, इसको मैंने थोड़ा चेंज करके इसको लिखा 3 गुना में 3 प्लस में 1। कोई दिक्कत? मैं इसको 3 को अंदर लेकर गया तो 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी और 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3 गुना में 3 प्लस में 3। मतलब ये क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया हमारा प्लस में 3। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा स्मॉल नंबर है उसका करो स्क्वायर और प्लस में उसी स्मॉल नंबर। अभी बोला था ना, स्क्वायर जरूर आने चाहिए, स्क्वायर नहीं आते हैं तो गड़बड़ी गड़बड़ है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहीं लिख लो। लगातार 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी हो तो बस कुछ भी नहीं करना, छोटी संख्या का वर्ग करो, प्लस में उस छोटी संख्या को जोड़ दो। जैसे कि 3 3 9 और 9 और 3 12। आंसर अगेन 11 का स्क्वायर, 11 गुना 11 121। 121 में 11 को जोड़ दो 132। अगेन 12 गुना 13, 15 गुना 16, 21 गुना 22, 32 गुना 33, 34 गुना 35। मान लो ये सारी गुना करनी है, पेपर में आती है और हम देखकर इन गुणाओं को क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये क्या आ गई? अब ये मत कह देना सर ये तो पेपर में कभी दिखती ही नहीं। अरे भाई जितने भी क्वेश्चंस करोगे आप, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का हो, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस का हो, SI CI का हो, टाइम एंड वर्क का हो, सभी सवालों के अंदर तो हमें गुणा करनी होती है। और वो जो हमें गुणा करनी होती है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से होती है। अगर बहुत सारे बच्चे आपने देखेंगे जो एकदम जल्दी से कर देते। तो हम क्या काम करेंगे, छोटा नंबर कौन दोस्तों, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और मैं कितना जोड़ दूं, 12। क्या करना है, 12 का स्क्वायर प्लस में 12, मतलब 144 प्लस में 12 मतलब 156। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दिमाग में भी हो सकते हैं। कैसे, 15 गुना में 16, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 15 240। 21 का स्क्वायर 441, 441 और 21 462। सर आपने रट्टे लगा रखे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने जोड़ सीख रखा है।
मैंने गुणा सीख रखी है। एक बार आप अपना जोड़ अच्छा कीजिए दोस्तों, फिर आप देखना मैथ की दुनिया में कैसा बदलाव आता है। 32 का स्क्वायर प्लस में 32 करना है। 32 का स्क्वायर 1024, 1024 में 32 जोड़ दे 1056। 34 गुना में 35, 34 का स्क्वायर 1156, 1156 में कितना जोड़ना है 34, 1190। सिंपल। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। अगली हम बात करते हैं एकांतर संख्याओं की गुणा। दोस्तों ये तो इतना आसान है, इतना आसान है कि आप कहोगे आप पहले कहाँ थे सर, पहले ही बता देते। क्या करना है हमें, 11 की 12 से नहीं, इस बार 13 से गुणा करनी है। बहुत सिंपल है। पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ बनता कैसे है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने कोई यहाँ पर साइंस नहीं लगाई है किसी भी तरह की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बचपन से सब करते आ रहे हैं, बस कभी इसको इस नजरिए से देखा ही नहीं। आज मैं आपको ये दिखाने का काम कर रहा हूँ। जैसे इस ये गुणा को करना है मैंने इस 11 को ऐसे लिख दिया 12 माइनस में 1, 12 में से 1 जाए तो 11 ही होता है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 12 प्लस में 1, 12 में 1 जोड़ो तो 13, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ध्यान से देखो, ये वही तो है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसको यूज कैसे करना है वो वहां, यूज इतना सिंपल है कि आप इसको ही कभी नहीं देखोगे। यूज हमें कैसे करना है, अगर हमें दो लगातार संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करो, 11 गुना 13 दे रखा है, इन दोनों के मिडिल में कौन आता है जरा मुझे ये समझा दो बस। सर 12, कौन आता है 12 आता है। इसका स्क्वायर तो करना आता ही होगा, बिल्कुल आता है सर, ये होता है। में से 1 घटाने की चेष्टा कर लो बस, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 143। आंसर कमाल है ना। कैसे, मुझे 14 इंटू 16 करना है सर, कैसे करें, बीच में 15 का स्क्वायर 225 में से 1 गया 224। ये क्या कर दिया एकदम जल्दी जल्दी, ध्यान से बताता हूं। मैंने लिखा 22 मल्टीप्लाई बाय 24। दोस्तों एकांतर है ना, बीच में कौन आता है 23, 23 का स्क्वायर 576 में से 1 माइनस कर दो 575। ये 1 माइनस कर दो, क्या है ये रहा, यहाँ क्या ये a स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही तो होता है। इसलिए कभी भी अगर हमें एकांतर दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी हो तो हम क्या काम करेंगे, जो बड़ी संख्या इन दोनों के जो बीच में आ रहा है उसका स्क्वायर करके 1 घटा देंगे आंसर। जैसे मैंने लिखा यहां पर 37 मल्टीप्लाई बाय 39, बीच में कौन आता है दोस्तों 38, 38 का स्क्वायर 1444, 1444 में से कितना घटा दूं 1, कितना होता है आंसर। मैंने लिखा 76 गुना में 74 गुना में 76, बीच में कौन आता है 75, 75 का स्क्वायर 56 25 में से 1 घटा दो 5624 आंसर। सबसे सिंपल सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल है ये। आप देखना परसेंटेज जब निकालोगे, जब कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके की करोगे, सबसे ज्यादा आप इस रूल को फॉलो करोगे। हर एग्जाम में ये बातें आती ही आती हैं, सारे सवालों में आती हैं भाई, गौर तो करना। लगातार हो तो मुझे याद करना, बीच वाली संख्या के स्क्वायर में से 1 घटा दो बस, बीच वाली संख्या के वर्ग में से क्या घटा दो 1 घटा दो। जैसे मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखें 44 मल्टीप्लाई बाय 46, बीच में कौन आता है 45, 45 का स्क्वायर 20 25 में से 1 घटा दो। आप जानते हो मैंने ये 2 एग्जांपल क्यों लिखे, ये 2 एग्जांपल मैंने इसलिए लिखे क्योंकि बीच में जो संख्या आ रही है वो 45 की आ रही है और यहाँ 75, मतलब एक ऐसी संख्या आ रही है जिसके लास्ट में कौन है 5। और हमारे कंपटीशन की भी एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एग्जाम के अंदर जितने भी मल्टीप्लाई आती है मैक्सिमम मल्टीप्लाई वही आती है जिनके बीच में 5 हो। देखना जब मैं आपको CI SI प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आप देखना कुछ चीजें ऐसी है जो बार बार रिपीट होगी, मतलब जो सबसे आसान है वही चीज बार बार आती है। आपको किसी एग्जाम में कह दिया जाए कि इस चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमारी दर क्या होगी, तो दोस्तों आप 100 क्वेश्चन देख लो अपने पेपर के अंदर जहां ये सवाल आया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जो एग्जाम में सवाल आते हैं उनकी,
उनकी नहीं जो कोई बुक्स लिखते हैं। बुक्स लिखने वाले जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस लिखते हैं जो हमें करने में थोड़े टिपिकल लगे, ताकि हम बाद में ये तो कह सकें बुक्स बहुत अच्छी थी, राकेश यादव सर की बुक्स बहुत बढ़िया हैं। अरे भाई, जो सवाल ऐसे दे रखे हैं जो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते, उन क्वेश्चन को करना कोई महानता नहीं है। करें क्या ये बताओ, गधे बनना है या घोड़ा? जिन बुक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आते, हमें वो टफ लगते हैं, फिर हम हमारे किसी फ्रेंड से पूछते हैं और वो निकाल देता है, और उसको देखकर हम ये भावना बनाते हैं कितना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं, वो गधा है। वो गधा इसलिए क्योंकि उसने गधों की तरह मेहनत की। मेहनत दोस्तों कंपटीशन के अंदर सिर्फ घोड़ों की तरह होती है। गधा पूरे दिन मजदूरी करता है, रिजल्ट क्या लेकर आता है? शाम का खाना दिया तो दिया, ना दिया तो लठ भी पड़ सकता है। लेकिन घोड़ा हर रोज मजदूरी पे नहीं जाता, कभी कभी जाता है, लेकिन उसकी सेवा हर रोज राजाओं की तरह होती है। बस यही फर्क हमें समझना है कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन में कभी भी गधों की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हार्ड वर्किंग जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। तो ये था हमारा दूसरा रूल। मैंने कहा था इसके अंदर मैं आपसे 3 रूल्स की बात करूंगा। तो तीसरा रूल क्या है, साथ ही कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। तीसरी बात हमारी कहती है संख्या की मल्टीप्लाई उसके डबल से करना, संख्या की मल्टीप्लाई उसके दुगुने से करना। ये और भी सिंपल हो जाता है। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? जो हमारा स्मॉल नंबर है उसका करो स्क्वायर और उसको गुणा कर दो 2 से। मैंने कोई नई बात नहीं की है, यहां पर भी कोई रूल या कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस देखने का मैंने अपना नजरिया चेंज किया। मुझे ये 11 गुना 22 नहीं दिख रहा था, मुझे ये 11 गुना 2 दिख रहा था। और मुझे पता है 11 गुना 2 होता है 11 स्क्वायर गुना 2। दोस्तों, जब हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा, हमारा ये लेक्चर कैलकुलेशन का जब आप कंप्लीट करोगे, आप इन सारे रूल्स को भी छोड़ दोगे और सिर्फ एक ही चीज मेरे से यहां सीखोगे, और वो है कॉमन सेंस। अगर हम हमारे इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉमन सेंस का यूज करते तो ही हमारा काम बन जाता। ये सभी को, मेरे ख्याल से सभी को पता है ना ये चीज होती है। अब यहां से भी दिक्कत आती है दोस्तों, 2 से गुणा करने तक नहीं आती बहुत सारे बच्चों को। मैं आपको वो भी सिखाता हूं कि 2 से गुणा हम कैसे करते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और इसको हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 से। कुछ बच्चे सर 242 ही था, मान लेता हूं, कई बार संख्या 169, करो डबल। सर 69, 9 दूनी 18, 1 16 दूनी 32, ऐसे नहीं है। क्या काम किया करो, किसी भी संख्या का अगर हमें दुगुना करना है, किसी भी संख्या का अगर हमें 2 गुना करना है, तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, और वो काम हमारा क्या है, हम हमेशा संख्या को 2 टुकड़ों में बांटेंगे। और टुकड़े दोस्तों हमेशा ऐसे ही नहीं बांटेंगे, मतलब पहले इकाई का और फिर ऐसा, जिसकी गुणा करने में हमें सहूलियत मिले उसी टुकड़ों में हम बांटेंगे। 1 का दुगुना कितना होता है? 2, 12 का दुगुना होता है 24, 242। जैसे मैंने लिखा 169 का डबल, यहीं से तोड़ूंगा। 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। सर 32 बोल रहे हो, 33 लिख रहे हो? एक वो 9 दूनी 18 वाला दिमाग में रखना है, बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि वो एक मेरे पास पड़ा है। अभी तक कुछ चीजें छुपा कर भी रखी जाती है दिमाग में। अभी मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाता हूं और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे इनकी गुणा करते हैं। क्या करना है, अगर हमारी 2 संख्याएं लगातार आती हैं तो दोस्तों हम इनकी लगातार गुणा कर लेंगे। अगर हमारी दोनों संख्याओं में लगातार आती है तो क्या करेंगे, छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस में छोटी संख्या। अगर हमारी ये गुणा 11 गुना 22, मतलब एक संख्या को उसके डबल दुगने से गुणा करना है, तो पहली संख्या का स्क्वायर गुणा में 2, छोटी संख्या का स्क्वायर गुणा में 2। और तीसरा रूल मैंने इसमें आपको समझाया, एक अंतर है, सबसे आसान, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके 1 घटा दो। बीच वाली संख्या की गुणा करके, स्क्वायर करके, वर्ग करके 1 घटा दो। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ भाई चलो, जो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं, जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं वो इसके आंसर साथ साथ रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं सारी कैसे होंगी। जैसे पहला मैं लिख रहा हूं 12 गुना में 13, 17 गुना में 34, 18 गुना में 20, 18 गुना में 16, 29 गुना में 31, 34 गुना में 36, 17 गुना में 18, 24 गुना में 25 और
13 गुना में 14, ये सारी गुना हम करते हैं फटाफट, कुछ भी नहीं है, तीनों रूल लगाने हैं सिंपल। पहली 12 गुना 13, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 12 156। अच्छा, संख्या का दुगुना आ गया, 17 का स्क्वायर 289, 289 का डबल। अब 289 का डबल बहुत सारे बच्चों को करना नहीं आता, तो 9 दूनी 18 और 28 दूनी 56। कैसे किया मैंने लिखा 289, यहां से तोड़ा, 9 दूनी 18, कैरी 1 रहा दिमाग में, 28 दूनी 56, 56 और 1 सिंपल। 18 गुना 16, बीच में आता है 17, 17 में इसके स्क्वायर में से 1 घटा दो। 29 गुना 31, बीच में आता है 30, 30 के स्क्वायर में से 1 घटा दो। 34 गुना 36, 35 के स्क्वायर में से 1 घटा दो। 17 गुना 18, 17 का स्क्वायर 289 में 17 जोड़ दो 306। सर जोड़ भी तो नहीं आता, 289 में 7 जोड़ा, आगे 1 6 आया, 6 के अगला 6 ले जाओ। दोबारा बताता हूं क्या कह रहा हूं, 289 के अंदर हमें 17 जोड़ना था, बस इन दोनों का जोड़ करो तो 9 7 16 मतलब 96 आ रहा है। हमारे दिमाग में ये बात आ रही है ना कि 96 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक साथ में और है तो एक आगे ले जाओ स्टेप को। 96 से अगला पूछ रहा है, ये अगला 106 पे आता है तो 306। 24 गुणा में 25, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 24 600। 13 गुणा में 14, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 182। बिल्कुल सिंपल है, बस क्या आना चाहिए आपको, जोड़। और मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, गुणा। और किसी भी मैथ्स को सीखने के लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक गुणा और एक जोड़। कहोगे तो जोड़ भी सिखा दूंगा, पर पहले हम गुणा सीख लेते हैं, क्योंकि इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि अभी तक जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको जोड़ तो आता ही होगा ना, वरना वो पास कैसे हुए। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो है मेरा 73 इंटू में 74। 73 का स्क्वायर मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करना। अच्छा, मैं स्क्वायर मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करना। सर अब अपने आप कहां तक स्क्वायर याद करें, कुछ ऐसा भी तो होना कि स्क्वायर निकालना ही हमें आ जाए। कोई भी स्क्वायर पूछ लो, कहीं का भी पूछ लो, किसी का भी पूछ लो, कहां तक भी पूछ लो, हमें करना आना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप 100 तक स्क्वायर याद ही करो। सर याद होते हैं क्या? याद मत करो, सिर्फ हर रोज हर एक स्क्वायर को, मतलब आप कॉपी में हर रोज 40 तक स्क्वायर लिखते रहो। मैं तो कहूंगा 100 तक ही लिखते रहो, याद करना ही नहीं है। रोज दिन में, जैसे डॉक्टर कहता है ना, सुबह शाम और आफ्टरनून में आपको ये गोलियां लेनी है, वैसे ही आप सुबह दोपहर और शाम को 3 बार देख देख कर कहीं से भी स्क्वायर लिखते रहो। 1 महीने तक लगातार लिख लेना, याद अपने आप हो जाएंगे। और एक बात को याद रखना, जब हमारी कोई भी चीज अपने आप याद होती है उसको हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको मेरी बात अच्छी तरीके से आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों आपको वो दिन याद होंगे जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे और हमारा नया नया कहीं पर अपने पेरेंट्स का तबादला होता है और हम स्कूल में पहुंच जाते हैं, और स्कूल में जाते ही देखते हैं हम एक भी बच्चे को वहां नहीं जानते। उस टाइम हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते हैं जाकर अपने बेंच पर, और बगल वाला बच्चा अपने साथ थोड़ी सी डिस्कशन करता है और हम उसका नाम जानना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है, आपसे किसी का भी नाम पूछ लो, सबके जानते हो। क्या आपको कभी याद आ रहा है कि आपने उन बच्चों के नाम अपने घर में बैठकर रट्टे लगाए हो? बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी नहीं लगाए, लेकिन वो याद हो गए। और वो याद ही नहीं हुए, वो लाइफ टाइम के लिए याद हो गए। हम जब भी उस बंदे को देखते हैं ऑलमोस्ट हमें वो नाम याद आ ही जाता है। इसका रीजन क्या था? उनसे हम हर रोज मिलते थे, डेली का मिलते थे, रट्टा कुछ नहीं लगाते थे। रोज मिलने जुलने से उनके नाम अपने आप याद रह गए। बस सिंपल सा खेल है। इन स्क्वायर से भी तो रोज मिल लिया करो एक बार, और दिन में 3 बार ही मिलोगे तो अपने आप याद होने लग जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, हर रोज देखकर 3 बार लिखना है, याद नहीं करने। और कोई अपने आप याद होए तो उसे रोकना भी नहीं है, होने देना। और ऐसे ही याद होंगे कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। तो स्क्वायर अगर हमें 100 तक याद करने हैं, हर रोज 5 मिनट का टाइम दो, कहीं पर कॉपी में लिख लो, और नकल मारने में तो एक्सपर्ट हैं ही, नकल मार मार कर डेली लिखते रहो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं स्क्वायरों की तरफ। अगर हमें याद नहीं होते हैं तो क्या करें? तो उस तो का जवाब मैं आपको देता हूं। दोस्तों अब ये क्लास हर रोज रेगुलर रहेगी। आपके जितने भी दोस्त हैं आप उनको बता दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
और मैं आपको ये विश्वास दिलवाता हूँ कि जब मैं यहाँ पर मैथ्स कंप्लीट करूँगा तो आपको ऐसा फील होगा कि मैथ्स एक हवा था जिसको हमने बना रखा था, कभी था नहीं। और ये ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हम वर्ग कैसे निकालें। अगर हमें वर्ग याद ही नहीं है तब हम क्या करें। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। गुणा आनी चाहिए, जोड़ आना चाहिए, ये तो मेरा पहला बेसिक तरीका रहेगा। मान लो मुझे स्क्वायर निकालना है 16 का। क्या काम करो, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो। कितने हिस्से में तोड़ लो? 2 हिस्से में तोड़ लो। ये मैंने तोड़ लिया। पहला स्टेप रहेगा हमारा इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो। इकाई के अंक का क्या कर दो? स्क्वायर। दूसरा स्टेप रहेगा तीनों की आपस में गुणा कर दो। मतलब स्क्वायर होगा ऊपर हमेशा 2 गुणा में इकाई का अंक और गुणा में दाई का अंक। और तीसरा स्टेप हमारा रहेगा दाई के अंक का स्क्वायर कर दो। दोस्तों ये फॉर्मूले में मैं विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा इसलिए मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं। अब हमें क्या करना है, चलो 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 6 36 असला की 3 इकाई का एक लिख लो ना। 6 एकम 6 दूनी 12, तीनों की मैंने क्या कर दी? गुणा। 1 6 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 1 का स्क्वायर 1 और 1 तो 53 का स्क्वायर। और बहुत सारे तरीके बताऊंगा स्क्वायर के लिए, फिलहाल आज यही टॉनिक दे रहा हूं आपको। 3 3 9, 5 3 15 दूनी 30, 3 5 5 25 3 28। मैंने कहा 73 का स्क्वायर, अभी पूछा था ना थोड़ी देर पहले, 73 का स्क्वायर। 3 3 9, 7 1 की दूनी 42, 7 49 और 4 53 आंसर। क्या बोला मैंने? 82 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, कैरी 3, 8 8 64 और 3 67 आंसर। मुझे स्क्वायर करना है, मान लो ये सिर्फ 100 तक, 100 तक हम इस तरीके को फॉलो करेंगे और 100 से लेकर 1000 तक, 100 से लेकर 1000 तक यहाँ हमारे जो कॉन्सेप्ट है हम कौन कौन से बिल्डअप कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। स्क्वायर अगर हमसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और दूसरा 100 से लेकर 1000 तक, थोड़ा और आगे चलो 10,000 तक वर्ग हम कैसे करते हैं। इन चीजों को हम डायरेक्ट कैसे करें, और 10,000 नहीं, अगर आप में औचित्य है गुणा करने का तो इससे भी आगे कहीं भी कोई भी स्क्वायर किसी भी तरीके का आ जाए, मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, लेकिन इतने करने की जरूरत नहीं है। 1 से 1000 तक काफी है हमारे लिए, क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, न कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 100 तक के स्क्वायर के लिए क्या फॉलो करोगे, जैसे मुझे मान लो स्क्वायर करना है 33 का, 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10। मुझे करना है 26 का स्क्वायर, 6 6 36, कैरी 3, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 27, कैरी 2, 2 दूनी 4 और 2 6। किसी को अगर स्क्वायर याद है तो उनको पता होगा कि बिल्कुल सारे सही हैं। जैसे 83 का स्क्वायर, 3 3 9, 8 3 24 दूनी 48, 4 8 और 64 और 4 6 8 8 9। अगेन हमें करना है मान लो 72 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 दूनी 28, कैरी 2, 7 7 49 और 2 51। सिंपल। इन कैलकुलेशंस को करने का मजा तभी है जब रात को सोते वक्त भी हम यही सोचें कि वो गुणा कैसे होगी, और वो गुणा करके अंदर ही अंदर खुद मुस्कुराएं जब उसका उत्तर निकल जाए। तब मैं ये समझूंगा कि मेरा ये जो लेक्चर है वो सक्सेसफुल हो गया। और ऐसा होगा क्योंकि मेरे टाइम में जब मैं इसको सीखता था तो मैं भी ऐसे चलता चलता किसी भी बाइक के ऊपर लिखे हुए उनको नंबर को देखकर मैं उनकी मल्टीप्लाई किया करता था, और जैसे जैसे मैं मल्टीप्लाई किया करता था मन ही मन मुस्कुराता था। या फिर किसी दोस्त से कोई भी गुणा पूछी और वो पेन चलाने भी ना लगी उससे पहले ही उसका मैं जवाब दे दूं, फिर वो दोस्त ये कैसे हुआ, बस इतने में खुशी मिल जाती थी क्योंकि वो हमसे जानना चाहता ये कैसे हुआ। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो आप सब कुछ बता सकते हो कि ये कैसे हुआ।
इससे बियॉन्ड, मैथ से बियॉन्ड भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 100 से लेकर 1000 तक स्क्वायर की। तो सबसे पहले मैं उसके रूल्स आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं उसके अंदर, लेकिन हम वो सब दिखाएंगे नहीं कि हमने ये किया है, बस सारा का सारा जो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, जो जो मैं करूंगा। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि मुझे जिसका भी स्क्वायर करना है वो कितना ज्यादा है ये मैं देखूंगा, कितना ज्यादा है। चलो मैं दोनों एक साथ लेता हूं, कितना ज्यादा या कम है। कुछ बात याद आई कितना ज्यादा है? शुरू में हमने जो स्क्वायर किया था सेम वही बात। उसके बाद कुछ पूछना है क्या? सही चल रहा है? कितना ज्यादा या कम है। दूसरी बात हमें क्या करनी है, किससे, मतलब किससे कितना ज्यादा और कम है, ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है। और जिससे भी होगा उतना ही ज्यादा और कर देंगे, उतना ही ज्यादा और कर देंगे। ठीक है, जितना ज्यादा है उससे उतना ही ज्यादा और कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, करके फिर जिसके नजदीक था, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो एडजस्ट कर लेना, जिसके नजदीक है उससे गुणा कर देंगे। इसके बाद हमें क्या काम करना है, जितना ज्यादा था उसका वर्ग अंतिम में सर इतनी सारी बातें करेंगे, इससे बढ़िया सीधे गुणा ना कर लें। थोड़ा सा इंतजार करो, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी चीज ज्यादा आसान रहती है। चलिए, पहला काम हमें क्या करना है, 100 और 1000 तक का वर्ग निकालने के लिए जितना ज्यादा है या कम है, किससे है वो देखेंगे, उतना ही ज्यादा और कम कर देंगे। फिर जिसके नजदीक है उससे हम गुणा कर देंगे, और जितना ज्यादा था उसका वर्ग हम अंतिम में लिख देंगे। ठीक है, चलो बात शुरू करते हैं। मान लो हमें करना है, छोटे से लेता हूं मैं 102 का स्क्वायर। वैसे तो मैं सिखा चुका हूं आपको कि अगर मुझे 102 का स्क्वायर करना है तो ये 2 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 4, और 4 हो गया तो 100 में जोड़ो तो ये हो गया 104, है ना, और इन दोनों की गुणा 4 है, लास्ट में 2 जो लिखे, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको हम एक और तरीके से करते हैं। मैंने कहा कितना ज्यादा, आप कहोगे सर 2। मैंने कहा किससे, तो 100 से। किससे, 100 से। उतना ही ज्यादा और कर दो, उतना ही ज्यादा हमने और कर दिया। अब जिसके नजदीक उससे गुणा, नजदीक था दोस्तों ये 100 के, इसलिए हम गुणा करेंगे 1 से। नजदीक होता अगर ये 200 के तो गुणा करते 2, ज्यादा होता अगर ये 300 के नजदीक होता गुणा करते 3 से, तो यहां गुणा करेंगे 1 से, हमारा आ गया 104। इसके बाद अंतिम में हमेशा सेम वही, हमें 2 डिजिट ही लिखने हैं। लेकिन जब मैं इसका वर्ग करता हूं तो मेरे पास 4 आता है, सिंगल डिजिट है, डबल बनाओ, ये बन गया। ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। जैसे मान लो हमें स्क्वायर करना है 412 का, कितना ज्यादा है 12, 12 और 12 कितना होता है 24, और नजदीक किसके हैं 4 के, 24 चौके 96, 4 चौके 16, 12 का स्क्वायर 144, लास्ट में लिखो 44, एक को यहां क्या कर दो 7 कर दो, ये हमारा क्या आ गया आंसर। जैसे हमें स्क्वायर करना है 524 का, कितना ज्यादा है 24, तो लिखो 548, 500 के नजदीक है, 5 से गुणा करो, 8 5 40, 4 500 के 20, 4 24, 2 5 5 25 और 2 27, 2 24, 24 का स्क्वायर 556, ये हमारा क्या आ गया आंसर। थोड़ी सी तो मशक्कत दोस्तों करनी ही पड़ेगी अगर हमें कुछ सीखना है तो।
वरना आप 524 की 524 से गुणा कर देखो कितनी बड़ी हो जाएगी, कि एक ही स्टेप में हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 413 का स्क्वायर, 13 ज़्यादा है, जोड़ दो 13, 400 के नज़दीक है, 4 से गुणा करो, 6 चौके 24, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 चौके 16 और 1 17, 13 का स्क्वायर होता है 169। हमने आखिर में 2 अंक लिखने थे, एक बच गया, एक को यहाँ लेकर कितना बन गया 5, तो ये हमारा क्या आ गया 500। ये तो सारे ज़्यादा वाले हैं, अगर कम हो तो हम क्या करेंगे, तो चलो अभी हम देखते हैं। उम्मीद है आपने ये लिख लिया था, अब हम इससे थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या करना है, देखो मैंने लिखा 400 लिखे जा रहे हैं सारे, 1024 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मतलब ये 1000 समथिंग होगा, वो तो और ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 ज़्यादा है, 24 इसमें जोड़ दिया, 1048 आ गया, आ गया ना। गुणा 1000 के नज़दीक है तो किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो ये इनकी गुणा भी कर दी। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो यहाँ ये क्या आ गया, कर देख लेना दोस्तों, गुणा करने में कितना टाइम लगता है। और ये रहा, चेक भी कर लेना, क्रॉस चेक किसी को भी, बिल्कुल सही है ये। जैसे मान लो मुझे करनी है 1015 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। 1015 में 15 ज़्यादा है, 15 जोड़ दिया, 1030 हो गया, 10 से गुणा कर दिया, इसका स्क्वायर 225 आंसर। बस अगर हमें एथिक्स पता है, तरीके पता है तो हो जाएंगे। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करनी है, कम हो थोड़ा, जैसे मुझे करना है मान लो 997 का स्क्वायर, 3 कम है, कितना कम है 3 कम है, 3 कम और करो, और किया तो आ गया 994, नजदीक 900 के या 1000 के, 1000 के, गुणा करो फिर 10 से, और 3 का स्क्वायर 9 आंसर। जैसे मुझे करना है 492 का स्क्वायर, कितना कम है 8 कम और कर दो, 2 6 84। यहां पर एक सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ये सोच जाते हैं कि हमें इसको गुणा कितने से करनी है 4 से, लेकिन मत भूलो ये नज़दीक किसके हैं 500 के, तो इसको गुणा कितने से करनी है 5 से। 500 के 20, 0 2 8 5 40, 2 42, 4 500 के 20 4 24, 8 कम है, कितना कम है 8, और 8 का स्क्वायर आंसर करके देख लो। मुझे करना है 528 का स्क्वायर, कितना ज़्यादा है 28 और जोड़ दो और गुणा करो 5 से, 6 5 30, 3 5 5 25, 3 28, 2 5 5 25 और 2 27, कितना ज़्यादा है 28 का स्क्वायर 784। सिंपल है, समझ आ गया होगा ये उम्मीद करता हूँ। अगर वाकई में आपको समझ आ गया है तो एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना मुझे, 584 का स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको मुझे बताना। चलो ये था हमारा वर्ग निकालना हो अगर हमें 1000 तक तो हम क्या करेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी समझ नहीं आया है और पता नहीं चला है कि हमें इसको कैसे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दोबारा कराऊं क्या इसके कुछ एग्जांपल्स और? ठीक है, बाकी रूल सभी चलने दूं या सारे? ठीक है, चलो ऐसा करते हैं दोस्तों, आज अब इतने रूल्स करते हैं और सारे के सारे रूल्स में एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे सारे रूल्स कंप्लीट कर लेंगे। पहला रूल मैंने आपको बताया 105 गुणा में 106, दूसरा मैंने आपको बताया 92 इंटू में 96, तीसरा मैंने बताया 107 गुणा में 94, नेक्स्ट मैंने आपको बताया 18 गुना में 19, 18 गुना में 16, 18 गुना में 36। नेक्स्ट मैंने आपको बताया 413 का स्क्वायर, 387 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर।
ठीक है, यही रूल अभी हमने की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बातें मैंने आपको बताई है। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपके साथ। मैंने क्या काम किया, 100 से कितना ज्यादा 5, 100 से 6 सीधा ही कर लिया करो। 6 और 5 और दोनों की गुणा 6 5 आंसर। कितना कम 8, कितना कम 4, तो 8 और 4 12, 100 में से 12 गए 88 और 8 चौके 32 आंसर। कितना ज्यादा 7, कितना कम 6, एक ज्यादा एक कम है तो ज्यादा बचेगा 101। और ये 7 और ये 6, 7 6 42, इसमें से अगर हम 42 माइनस करते हैं तो 100 में से 42 गए, ठीक है। 18 गुणा 19, स्मॉल नंबर का स्क्वायर प्लस में स्मॉल नंबर, 18 का स्क्वायर 324, 324 में 18 जोड़ दो, बीच वाले के स्क्वायर से। चलो अगर हमें 413 का स्क्वायर करना है तो 413, 400 के नजदीक का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 426 को, तो 26 को 4 से गुणा करो, 26 दूनी 52 दूनी 104, कितना होता है 26 दूनी 52 दूनी 104, तो 04 लिख लो और एक कैरी हो गया और 4 चौके 16 और 1 17 मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद का स्क्वायर लिखना है, कितना होता है 169, ये हमारा क्या आ गया आंसर। जैसे ये 13 कम है ना, तो 87 में से पहले चलो ये एक स्टेप हम लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा डिटेल में समझ आ जाए। ये 13 कम है तो इसमें से हम 13 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 300। नजदीक दोस्तों 3 के नहीं 4 के हैं, 4 चौके 16 1 37, तो वैसे ही कर लेते हैं, 7 चौके 28 और 1 29, 2 4 3 12 और 2 14, 13 का स्क्वायर 169 और 53 का 3 3 9 5 3 15 दूनी 30, 3 5 5 25 और 3। ये मैं यहाँ थोड़ी सी क्या कर रहा था मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है ना, रहा नहीं जाता जब पता हो तो कैसे करना है, तो थोड़े और बीच में शॉर्टकट लगा रहा था, वो क्या था बता देता हूँ। किसी भी संख्या को अगर आपको 8 और 4 से गुणा करनी हो ना दोस्तों, जैसे मुझे मान लो 2 8 पूछा है किसी ने, तो आप ऐसे करते हो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मैं कह रहा हूं जैसे मुझसे किसी ने पूछा 22 गुणा में 8, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 दूनी 176, ये इसका आंसर आ गया 22 8 176। जैसे मुझसे किसी ने पूछा 52 8, तो मैंने क्या किया, 52 दूनी 104 दूनी 208 दूनी 416। तो ये आदत जाती नहीं है ना, जो आता है वो फिर वो सब करने का मन करता है। जब हमारे खून में ये रूल्स चलने लग जाए ना, तो आपको हर एक कैलकुलेशन बहुत ही आसान लगेगी। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। आगे के जो रूल्स हैं हम उसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों, और यही उम्मीद की है कि आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना, और कल हम इसी टाइम 2 बजे दोबारा से मिलेंगे आगे की बात करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों मैं वो टॉपिक शुरू करूंगा जिसकी हर बच्चे को समस्या रहती है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन टॉपिक नहीं करवाऊंगा, मेंस्ट्रुएशन के ओनली फॉर्मूलेज करवाऊंगा आपको, और वो फॉर्मूले में आपको इस तरीके से खोल कर दिखाऊंगा हर एक चीज को कि आपको एक भी फॉर्मूला आगे से रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों मुझे देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। थैंक यू।